तो जितने भी मेरे डियर हैं आप लोग राहुल मिश्रा नर्सिंग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड और स्टडी भी कराया जाता है। देखिए आज की इस वीडियो में मैं ओटी का लेकर आया हूँ। किसका लेकर आया हूँ? ओटी का कट ऑफ जो है कितना आपका जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ जो है आप लोग को कितना जा सकता है। ठीक है, कुछ बातें समझ लीजिए, उससे पहले कट ऑफ मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा, एक प्रकार से मानिए 100 नंबर का होगा। ठीक है, उस समय जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब ये जो 100 क्वेश्चन होगा टोटल आपका ओटी से रिलेटेड ही होगा। अब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे वहाँ तो आपको 100 मार्क्स का होगा, लेकिन रियल में यह कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का है। जो आपका सीबीटी होगा रियल में 75 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में अब जब बैठेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। इसमें 1/4 निगेटिव है, मतलब 4 गलत करेंगे तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। समझ गए? अब मान गए आपका 100 क्वेश्चन में से आप जो है जब आप जो है 70 का काट छाट के दिए, आपको एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि 70 आपको आया। ये 70 आपका 65 भी हो सकता है, आपका 50 भी, 52 भी, 53 भी, 73 भी। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से समझिए आप 100 में इतना नंबर आप एग्जैक्ट काट छाट कर लाए हैं। ठीक है, नेगेटिव काट उठ कर अभी 70 आप लाए हैं, तो 70 आपका लाए हैं तो ये तो 70 आपका 100 में से आया है, लेकिन एक्चुअल आप लोग को पता होगा तो नोटिफिकेशन में दिया है कि आप जो भी सीबीटी में नंबर जितना भी क्वेश्चन आप प्राप्त करेंगे, सही मार्क्स प्राप्त करेंगे, उसमें 0.75 से गुना होगा। यानी कोई स्टूडेंट 70 सही काट छाट के लाया 100 में, तो उसमें 0.75 से गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना से? 0.75 से जो है आपका गुना हो जाएगा। तो 0.75 से गुना होने पर यह आता है आपका 52.5 इतना। अब यह जो है आपका यह नंबर नहीं रह के आपका रियल नंबर ये हो जाएगा और इसी पर मेरिट आपका बनेगा। ठीक है, यह 0.7 से इसलिए गुना कर रहा है कि अगर 100 में 100 अगर कोई सही करेगा, 0.75 से गुना करेगा तो उसका हो जाएगा पूरा का पूरा 75। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता है। 100 क्वेश्चन ही है तो 100 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा, तो 0.75 से गुना होगा तो 75 ही आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 75। और उधर जो 25 बच गया वो 25 एक्सपीरियंस वाले के लिए रख दिया है। टोटल 100 नंबर का मेरिट है। ठीक है, कोई अगर फ्रेशर होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको इसी 75 जो कि सीबीटी का है इसी पर लड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए चीज़ों को। तो ये जो 75 है इसी पर लड़ना पड़ेगा जो फ्रेशर होंगे। जो एक्सपीरियंस होंगे तो उनको तो ये 75 अगर मिल भी जाएगा तो उसके बाद पर ईयर 5-5 नंबर करके उनका जो है एक्सपीरियंस का मिलेगा। ठीक है, तो पर ईयर 5 यानी अधिकतम 5 सालों के लिए 5-5 नंबर 25 नंबर मिलेगा, तो उसका 100 हो जाएगा। मान गए कोई बंदा अगर 60 सही किया, ठीक है 60 सही किया 100 में, तो 100 में अगर वो 60 सही किया तो आप गुना करेंगे 0.75 से, तो उसका बनेगा 0.75 से गुना करेंगे तो उसका बनेगा 45। ठीक है, यानी उसका जो मेरिट बनेगा इस 45 पर बनेगा, ना कि 60 पर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 4-5 इस पर जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, और यही एक्चुअल किसी भी स्टूडेंट के गुना करने के बाद जितना भी आएगा वही उसका एक्चुअल जो है मार्क्स होगा, उसी पर जो है मेरिट भी आपका तय होगा। ये चीज़ें हैं। अब आगे की बात ये है, मान गए कोई स्टूडेंट जो है मान गए वो 50 ही लाया। ठीक है, 100 में 50 ही कर पाया, मैं मान के चलता हूँ 100 में वो 50 ही सही कर पाया, काट छाट के 50 ही आया, तो इसको 0.75 से गुना करेंगे। ठीक है ना, 0.75 से आप इसको गुना करेंगे तो ये बनता है आपका 37.5। कितना बनता है? 37.5। अब 37.5 मान गए कोई एक्सपीरियंस है 3 सालों से वह सरकारी संविदा पर काम कर रहा है ओटी के रूप में, तो वो 85 कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। 85 क्वेश्चन 100 में से वो सोल्व कर पाया, 85 वहाँ पे आया एग्जैक्ट उसका। 0.75 से गुना हुआ तो उसको 37.5 आ गया। लेकिन 37.5 ये तो आ गया, लेकिन उसका 3 साल का अनुभव का भी तो मिलेगा। 1 साल का 5 यानी 3 साल का 15, तो इसमें उसको 15 जो है कैलकुलेट होगा, तो 15 जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका नंबर कितना आ गया? यहाँ पे उसका नंबर आ गया 52.5। ठीक है, यानी अभी मैंने बताया कि कोई 70 अगर सही करता है, 70 अगर सही करेगा तो 70 सही करेगा तो उसको 52.5 आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर कोई 50 ही सही करके 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो उसको 52.5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। जो कि मैं बता दूं कि जो एक्सपीरियंस में है 3 सालों से काम कर रहे हैं उनके 50 भी सही करना बड़ा टफ है उनके लिए, ठीक है ना। 100 में 50 लाना भी बहुत टफ है। तो एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, मैंने दोनों तरीका समझा दिए। अगर कोई फ्रेशर है, अगर वो 50 ही लाया, 50 ही कर पाया 100 में, तो फिर उसको यही 37.5 से ही रह जाएगा और इसी पर उसका मेरिट बनेगा, ठीक है, जितना भी मेरिट कट अप जाए। अगर कोई अनुभव है, 50 कर पाया, 3 साल 2 साल जितना भी अनुभव है तो उसका इसमें ऐड हो जाएगा, उतना आ जाएगा। चीज़ों को समझ गए। अब मैं यहाँ पे जो कटअप बताने जा रहा हूँ वो कटअप ये गुना भाग करने के बाद वाला कटअप होगा, समझ लीजिए, ठीक है। 50 पर आप आ गए तो 37.5 आ गया, ठीक है। 70 पर है तो कितना है, 52.5 है। मैं इसी बीच में आपका कटअप कैटेगरीज वाइज बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यूआर कैटेगरी के हैं जिसमें अदर स्टेट भी होंगे, जनरल होंगे, सब चीज़ जो भी जिनको भी मन होता है यूआर में भरने का भरते हैं, ठीक है। वहाँ पे आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है। यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं तो यूआर कैटेगरी का जो ओटी का कट ऑफ आने वाला है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एकदम सही बताऊँगा, ठीक है। एकदम जो है आपको यहाँ पे देखिएगा, एकदम सही जो है आपको मैं बताऊँगा। देखिए, यूआर का कट ऑफ आएगा, वह आएगा आपका 51 से लेकर कितना, 51 से लेकर 52.5, ठीक है। 51 से लेकर 52.5 तक कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी का जा सकता है। अब ये जो 51 से 52.5 बताया हूँ, एक नंबर माइनस भी हो सकता है, एक नंबर प्लस भी हो सकता है, इधर भी एक माइनस और एक प्लस भी हो सकता है, यानी एक ज़्यादा एक कम भी हो सकता है कट ऑफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यूआर कैटेगरी, यानी कहने का मतलब है कि आप 100 में 68 से लेकर, ठीक है ना, आप 100 में 68 से लेकर, मैं यहाँ पे आपको क्लियर ही कर देता हूँ, का कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, आपको समझ लीजिए 68 से लेकर कोई अगर 70 सही कर ले रहा है यूआर कैटेगरी में तो उसको जो है जॉब होने का जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये गुना भाग करने का बाद है और ये सीधा 100 में आप इतना कर लेते हैं काट छाट के यूआर कैटेगरी में तो आपको जॉब होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अब इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे इधर या 1-2 नंबर आगे पीछे इधर आप इतना मांग कर चल सकते हैं यूआर कैटेगरी, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। अब आता है आपका पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आपका आता है पिछड़ा वर्ग। आपको पता है पिछड़ा वर्ग में आपको एक कट ऑफ जो जाएगा, एक कट ऑफ जो जाएगा वह आपका 65 से लेकर 68 तक रहने वाला है। कितना तक, 65 से लेकर 68 तक रहने वाला है, समझ लीजिए। 65 से लेकर कितना, 68 तक रहने वाला है। यानी उनको कितना, 65 से 68 तो ये तो क्वेश्चन हो गया 100 में, लेकिन ये चीज़ें उनको 48 से लेकर, ठीक है, 48.7 से लेकर उनको 51 पॉइंट इतना तक जो है करना पड़ेगा। अगर कोई पिछड़ा कैटेगरी में है तो समझ लीजिए 48 से 51 जो है आपको रोम एग्जैक्ट आएगा। क्वेश्चन कितना सही करना पड़ेगा, 65 से 68 तक आपको लाना पड़ेगा। इस बीच में एक नंबर इधर एक नंबर उधर आप जो है क्वालिफाइड कर जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब बातें आती है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मैं बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है इसको आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। 62 से लेकर 66 तक जो है इनका कट ऑफ रह सकता है। यानी आप 100 में 62 से लेकर 66 तक इन बीच में अगर आप लाते हैं, 100 में जो क्वेश्चन है इतना आप एग्जैक्ट कर लेते हैं, जो कि आपका निगेटिव काट के होगा, इतना अगर लाते हैं तो आपका जॉब होने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना बनेगा आपका गुना करने के बाद, तो 46.5 से लेकर आपको जो है यहाँ पे बनेगा 49 तक, ठीक है, 49 तक। तो आप अति पिछड़ा के हैं तो क्वेश्चन में 62 से 66 सही करना होगा। और उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको जो गुना भाग करने का आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, इतना। तो आपका इतना आ जाता है तो समझिए आपका जॉब होगा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे SC ST, ठीक है, या फिर कोई भी वोमेन है, सबके लिए 32 जो है मिनिमम रखा गया है, 32 लाना ही पड़ेगा, 32% उनको। अब ये चीज़ें हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
इनके कटअप का मैं बात करता हूँ, कोई भी महिला किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST है, तो इनका जो कटअप जाएगा वो समझ लीजिए इनका कटअप जो है 100 में 58 से लेकर 100 क्वेश्चन जो होगा उसमें इनको 58 से लेकर 62 तक जो है इनको क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। इतना के बीच में अगर एक कर लेते हैं तो इनको जॉब का बहुत बहुत संभावना जो है हो जाएगा। यानी ए हो जाता है आपका 46.5 और 58 में आप 0.5 से आप जो है गुना करेंगे तो ए हो जाएगा आपका 43.5, ठीक है। यानी 43.5 से 46.5 तक अगर कोई कैंडिडेट SC ST या महिला है वो इतना क्वेश्चन या इतना गुना भाग करने के बाद आता है तो समझिए आपका जॉब होने की संभावना है, ठीक है। तो ये अपना OT असिस्टेंट जो बिहार में निकली है बहाली, उसके लिए सभी कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पे कटअप बता दिया। आप जो है यहाँ पे चीज़ें को देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।